फिल्म की शुरुआत में एक आदमी जो कि एक बिल्ली के सामने दूध की प्याली रख रहा होता है। हम देखते हैं वह दूध से पहले एक ब्लैक कलर की शीट बिछी हुई थी जिस पर उस आदमी ने ग्लू लगाया हुआ था। दरअसल यह एक ट्रैप था, जैसे कि चूहों को पकड़ने के लिए लगाया जाता है। और जब बिल्ली पिंजरे से बाहर आती है, उसके पैर उस शीट पर चिपक गए थे। उसके बाद वह आदमी बिल्ली के चारों ओर तेज लाइट्स जला देता है, जिससे बिल्ली को गर्मी लगने लगी थी। और यह सब लाइव रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा था, यानी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। दुनिया में किसी भी कोने पर बैठा कोई भी इंसान इसे देख सकता था। और जिस वेबसाइट पर यह वीडियो चल रही थी उसका नाम था किल विद मी, यानी कि मेरे साथ मारो। अब दूसरी तरफ हम FBI के साइबर ऑफिस को देखते हैं। FBI जो भी इंटरनेट पर गलत काम करते थे, ये उसको पकड़ने का काम किया करते थे। इनमें एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम जेनिफर था, वह अपने काम में बहुत अच्छी थी। उसने एक केस सोल्व किया था जिसमें बाप और बेटा दोनों ऑनलाइन फ्रॉड किया करते थे। इस केस को सोल्व करने के बाद जेनिफर की नज़र उसी वेबसाइट पर जाती है जिसका नाम था किल विद मी, जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। इस पर वही बिल्ली की वीडियो लाइव चल रही थी, जिस पर लगातार कई घंटों से वह रोशनी पड़ रही थी। वह देखती है कि उस रोशनी से वह बिल्ली को गर्मी लग रही थी और यह उसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। जेनिफर ने इस वीडियो को सीरियस नहीं लिया और वह अपने काम में व्यस्त हो गई। और वह काम खत्म करने के बाद अपने घर आ गई थी। वह एक विडो है और उसकी एक बेटी भी है। दरअसल उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसलिए वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। कुछ देर बाद जेनिफर उसी वेबसाइट को दोबारा देखती है जिस पर बिल्ली पर लगातार रोशनी डाली जा रही थी, मगर वह देखती है कि वह बिल्ली मर गई थी। अगले दिन वह ऑफिस जाकर उस वेबसाइट को ट्रेस करने की कोशिश करती है ताकि उसे पता चल सके कि इस वेबसाइट को आखिर कौन चला रहा है और ये साइको वाली हरकत कौन कर रहा था। मगर उसको कुछ भी पता नहीं चलता। उस वेबसाइट का IP एड्रेस लगातार बदल रहा था, कभी इंडिया, कभी अमेरिका, कभी कनाडा। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब भी हम कोई ऑनलाइन काम करते हैं, हमारे सर्वर पर एड्रेस आ जाता है। इससे यह पता चलता है कि कौन कहाँ से काम कर रहा है। मगर जो आदमी इस वेबसाइट को चला रहा था वह लगातार अपना IP एड्रेस बदल रहा था। ये लोग इस वेबसाइट को ब्लॉक करने की भी कोशिश करते हैं मगर नहीं कर पाते। उस वेबसाइट को ब्लॉक करने के बाद जैसे ही मैं उसको दोबारा ओपन कर रहे थे, वह फिर से ओपन हो रही थी। इसके बाद हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो एक गाड़ी के पास जाकर उस आदमी से पूछ रहा था, क्या तुम वही हो जिसके पास हॉकी के मैच की एक्स्ट्रा टिकट है? इससे पहले कि वह आदमी कुछ करता, गाड़ी से निकलकर एक लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे वह अपने साथ अगवा करके ले गया था। अब किल विद मी वेबसाइट पर कोई जानवर नहीं, वह अनजान आदमी था जिसको यह लड़का अगवा करके लाया था। इसका मतलब ये लड़का ही किल विद मी वेबसाइट को चला रहा था। वह उस आदमी को बांधकर अपनी फिर से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है, जिसको अब FBI की टीम भी देख रही थी। जेनिफर को पता चलता है कि अब इस वेबसाइट को एक ही हफ्ता हुआ है। इस आदमी को ऐसी नशे की दवाई दी गई है कि जिससे इंसान का खून पतला होना शुरू हो जाता है और जिस्म से बाहर बहना शुरू हो जाता है। दरअसल यह किसी बीमारी में इस्तेमाल करने वाली दवाई है। अगर ये ज्यादा पतला हो जाए तो जिस्म से बहना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से उस इंसान की मौत हो सकती है। इस दवा को उस आदमी के शरीर से कुछ ऐसा जोड़ा गया था कि जैसे जैसे वेबसाइट पर रश बढ़ेगा, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे वह उतनी ही तेजी से उसके शरीर में फैलेगी। कुछ देर में इस वेबसाइट पर व्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से उसके शरीर में दवा भी बहुत जा रही थी, जिसकी वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है। फिर वह वेबसाइट पर एक मैसेज लिखता है जो सबके लिए होता है, थैंक यू योर सपोर्ट, अभी बहुत कुछ बाकी है। जेनिफर कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर वह कब तक मासूम लोगों की जान लेता रहेगा? जिस आदमी को उसने मारा था वह एक पायलट था जिसकी लाश एक गाड़ी से मिलती है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर होता है, जो एक लड़के के घर पर उससे मिलने आया था। दरअसल इस लड़के ने नेट पर एक एंटीक नायाब चीज की पोस्ट डाली और वह रिपोर्टर इसी सिलसिले में उस लड़के से मिलने आया था। जैसे ही वह आदमी उसके घर पर जाता है अंदर, तो वह लड़का उसको बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। अब वह उसको भी बंधक बना लेता है। यह वही लड़का था जिसने उस आदमी को पहले बंधक बनाया था और उसको मार दिया था। अब वह इस रिपोर्टर को एक ब्लॉक में खड़ा करके वहां पर सीमेंट डाल देता है और अब हमें ये पता चलता है कि यह वही लड़का है जो उस वेबसाइट को चला रहा था। दूसरी ओर जेनिफर अपनी बेटी के बर्थडे की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था। तभी उसको पता चलता है कि किल विद मी वेबसाइट पर आज फिर से एक आदमी को लाइव ही मारा जा रहा है। यह देखकर सभी उसके ऑफिस के लोग उसकी बेटी के बर्थडे की पार्टी को छोड़कर ऑफिस में वापस आ गए थे।
फिर सब देखते हैं कि वह आदमी एक न्यूज़ रिपोर्टर था और उसके दोनों हाथ सीमेंट में हैं, जम चुके हैं और वह जमे हुए हैं और उसके पैरों में भी सीमेंट डाला गया था जिससे वे भी जम गए थे और उसके चारों ओर ऐसे ही लाइट्स लगी हुई थी। दरअसल इस वेबसाइट पर जैसे जैसे रश होता जाएगा ऐसे ही लाइट्स की रोशनी तेज होती चली जाएगी और इतनी हद तक बढ़ जाएगी कि वह आदमी मर भी सकता है और इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। FBI का हेड जेनिफर से कहता है कि जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, हमें इस बारे में बात करनी होगी, नहीं तो लोग कहेंगे कि हमने इस आदमी को बचाने में कोई भी कोशिश नहीं की। जेनिफर इस पर कहती है कि सभी कातिल यही चाहता है, अगर हमने इस बारे में बात की तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वेबसाइट को सर्च करेंगे और ये चाहता भी यही है। अगर ऐसा हुआ तो उसके व्यूज ज़्यादा बढ़ने की वजह से वह आदमी जल्दी मर जाएगा। अगर यहाँ हेड की भी मजबूरी थी, वह करता तो और क्या करता, उसको जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी ही पड़ती है जिसमें वह सबको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप लोग किल विद मी वेबसाइट सर्च ना करें। उधर वह आदमी लाइव वीडियो में रोशनी की वजह से जलना शुरू हो जाता है। इसी दौरान उसके मुंह से कपड़ा हट जाता है, लेकिन अब वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, लेकिन वह मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। यह सब FBI की टीम भी देख रही थी। इनकी टीम में एक आदमी ऐसा था जो लिप्स रीडिंग जानता था, यानी कि होठों को पढ़ना। इस पर वह बताता है कि यह तो किसी जगह का एड्रेस है, ये वही जगह होती है जहाँ पर वह रिपोर्टर उस लड़के से एंटीक चीजें लेने गया था। FBI टीम जल्दी से उसी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उनको कोई भी नहीं मिलता। फिर उन्हें वहां पर एक लैपटॉप मिलता है जिस पर वही न्यूज चल रही थी जो हेड ऑफिस के सीनियर ने की थी कि कोई भी किल विद मी वेबसाइट पर ना जाए। जिस काम से हमें रोका जाता है हमें वह काम डेफिनेटली करना होता है। FBI के हेड ने सभी लोगों को मना किया था कि उस वेबसाइट पर मत जाए। मना करने पर भी सब लोग वहां गए, जिस वजह से उस रिपोर्टर की डेथ हो गई। जेनिफर अपने साथी से कहती है कि हो न हो वह आदमी वही था, जिससे उन्हें पता चलता है जिस घर को उसने इस्तेमाल किया था वह घर एक बूढ़े आदमी का था जो कि दूसरे देश में रहता था। मगर FBI का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वह कातिल ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वह बेकसूर लोगों को मार रहा है, और अगर वह मारता भी है तो लाइव स्ट्रीमिंग में क्यों दिखा रहा है और इसकी वजह क्या हो सकती है। FBI के लिए यह वजह जानना बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि अगर इस वजह का पता चल गया तो शायद वह कातिल को भी पकड़ ले। लेकिन अब उनके पास एक लैपटॉप था जो वह उसी कातिल से मिला था जहां पर वे उसको ढूंढने गए थे। जेनिफर का साथी ग्रीफन उसको बताता है कि यह लैपटॉप जिस लड़के का था वह अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें वह 5 अलग अलग तरह की वीडियो चलाया करता था, जिसमें वह किसी के कत्ल की वीडियो, किसी को मारने की, या फिर कोई ऐसा इंसान जो खुद को सुसाइड कर ले ऐसी पोस्ट किया करता था। और जो किल विद मी वेबसाइट को चला रहा है उसने अपनी पहली पोस्ट जो कि बिल्ली वाली थी इसी लैपटॉप से की थी, यानी कि उसने इस लैपटॉप को भी चुराया है। शाम को जब जेनिफर अपने घर पर थी उसके सिस्टम में वह वेबसाइट खुद ही खुल जाती है। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर अब उसी के घर को दिखाया जा रहा था, यानी कि जेनिफर का कंप्यूटर अब हैक हो चुका था किसी के कंट्रोल में। जहां उस वेबसाइट पर सभी लोगों को मरता हुआ देख रहे थे, अब उसी वेबसाइट पर वे सब जेनिफर के घर को देख रहे हैं। उसकी बेटी जब जेनिफर को बताती है तो उसको कुछ समझ नहीं आता। फिर जेनिफर को ग्रीफन की कॉल आती है जो उसको सब समझा रहा था। फिर वह अपने घर को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखती और परेशान हो जाती है। फिर वह अपनी बेटी को घर के अंदर छोड़कर खुद गन लेकर बाहर आ गई थी और घर के बाहर एक गाड़ी होती है जिसके बाहर कैमरा लगा हुआ होता है और वह अपनी गन से उस कैमरा को तोड़ देती है। उधर अब पुलिस भी आ गई थी। जब वह उस गाड़ी की डिक्की को खोलते हैं तो उसमें उसी रिपोर्टर की डेड बॉडी निकलती है जिसको उस कातिल ने दूसरे नंबर पर मारा था। यहाँ पर कुछ यूं हुआ था, जब जेनिफर की बेटी का बर्थडे था उस कातिल ने उसकी बेटी को एक वीडियो गेम गिफ्ट किया था और जब जेनिफर की बेटी ने वह वीडियो गेम कंप्यूटर में लगाया, दरअसल वह एक हैकिंग सिस्टम था जिसके जरिए कातिल पर जेनिफर का सारा डेटा पहुंच जाता है कि वह कहाँ रहती है। तभी ग्रीफन का कॉल आता है। वह कहता है कि कातिल ने शायद इसलिए किया है क्योंकि तुम उसके केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो, और वो जेनिफर को यह भी बताता है कि जो लैपटॉप हमें मिला था उस लड़के का और इस कातिल का दोनों का आपस में कोई कनेक्शन जरूर है। और वह कहता है कि तुम मुझे ऑफिस में मिलो और हम दोनों बैठकर वहाँ पर बात करेंगे। इस पर वह कॉल को कट कर देता है। ग्रीफिन के पास किसी लड़की का कॉल आता है। दरअसल वह ऑनलाइन बहुत सी लड़कियों से बात किया करता था। वह लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी मेल बहुत पसंद आई और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं ग्रीफिन उसी कातिल के कब्जे में था किल विद मी वेबसाइट पर। दरअसल कातिल ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए लड़की बनकर ग्रीफिन से बात की और इसको मिलने बुलाया और उसको अपने जाल में फंसाकर अपना बंधक बना लिया था। FBI की टीम जब यह सब देखती है हैरान हो गए थे क्योंकि उनके साथ काम करने वाला कातिल के कब्जे में था और वह भी अब सब सेफ नहीं थे।
ग्रिफिन को उस कातिल ने बांधकर एक पानी के टैंक में बैठाया हुआ था और उसके पास ही सल्फ्यूरिक एसिड भी पड़ा हुआ था। अब जैसे ही लोग उस वेबसाइट को वॉच करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वह सल्फ्यूरिक उस पानी में गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे वह तेजाब बनकर ग्रिफिन के पूरे शरीर को जला देगा। अब एक और कत्ल होने जा रहा था। अब लोग दोबारा इस वेबसाइट पर आना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे लोग व्यू कर रहे थे ऐसे सल्फ्यूरिक पानी में गिरने लगा था, जिससे ग्रिफिन का शरीर जलने लगता है। वह यहाँ पर चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह को बांधा गया था। ग्रिफिन जानता था कि उसकी टीम भी उसको देख रही है, इसलिए वह आंखों के इशारों की मदद से वह अपनी टीम को समझाना चाहता था। आंखें झपकाकर वह कुछ बताता है और वह ज्यादा कुछ बता पाता इससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। इससे उनको एक वर्ड के बारे में पता चलता है। जेनिफर समझ गई थी कि इस वर्ड के पीछे कुछ न कुछ जरूर छिपा हुआ है। फिर जेनिफर उस वीडियो को चेक करती है जो उसको ग्रिफिन ने दी थी। दरअसल उस लैपटॉप में जितनी भी वीडियो थी ग्रिफिन ने सब कुछ डीवीडी में डाल दिया था। फिर जेनिफर उन वीडियो को चेक करती है जिसमें उसको एक वीडियो मिलती है जिसमें एक आदमी ने अपने आप को पुल से सुसाइड करके मार दिया था और उस वीडियो पर लिखा था द ग्रेटेस्ट वीडियो, यानी कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और जिस लड़के का यह लैपटॉप था वह इसी तरह की वीडियोस अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया करता था और यह उसकी वेबसाइट की सबसे अच्छी वीडियो थी। जेनिफर का साथी उसके साथ बैठा हुआ था। वह कहता है शायद मैं इस पुल को जानता हूँ जहाँ से यह आदमी नीचे गिर रहा है और इसके नीचे एक घर है जहाँ से वो बिल्ली चोरी हुई थी जो हमने किल विद मी वेबसाइट पर देखी थी। अब जेनिफर को सारा खेल समझ आ गया था। वह अपनी टीम को इकट्ठा करती है। आज से 16 साल पहले एक प्रोफेसर ने उस पुल पर अपने आप को गोली मारकर वहीं से गिरा दिया था। दरअसल वह अपनी बीवी के मरने के बाद बहुत ही दुखी थे और जब वह अपनी जान दे रहे थे वह सब कुछ एक न्यूज़ चैनल के पायलट ने रिकॉर्ड कर लिया और जिसके बाद यह न्यूज़ बहुत ही चली। दरअसल वह पायलट कोई और नहीं वही आदमी था जिसको किल विद मी वेबसाइट पर मारा गया था और जो दूसरा व्यक्ति मारा गया वह एक न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर था जिसकी वह न्यूज़ कवर कर रहा था। उसने एक बार फिर से सबको यह बताना शुरू कर दिया और ऐसे वह वीडियो उस पायलट और रिपोर्टर की वजह से बहुत ही मशहूर हो गई थी। और फिर उस वीडियो को उस लड़के ने देखा जो अपनी वेबसाइट पर इसी तरह की वीडियो पोस्ट किया करता था जिसका हमें लैपटॉप मिला था। जिसके बाद इस वीडियो को बहुत से लोगों ने मजाक बनाया और कुछ लोगों ने बहुत ही वाहियात कमेंट भी किए थे। उस प्रोफेसर का एक बेटा भी था जिसका नाम ओवेन था जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में बहुत ही माहिर था, लेकिन वह अकेले रहने की वजह से पागल हो गया और उसको पागल खाने भेज दिया। मगर अब कुछ महीने पहले वह आ चुका है और हमें पता है कि यह सब कौन कर रहा है। और अब वही प्रोफेसर का बेटा जो कि अपनी डैड की मौत का बदला ले रहा है। उसने पहले उस पायलट को मारा जिसने मरते वक्त उसके डैड का वीडियो बनाया था और फिर उस रिपोर्टर को जिसने उस केस के बारे में सबको बताया और ग्रिफिन को इसलिए मारा क्योंकि वह सब कुछ जान चुका था। पायलट और रिपोर्टर के कत्ल से पहले उसने उस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसके डैड के मरने की वीडियो 5 अलग अलग जगह पर पोस्ट किया और फिर बाद में उसके लैपटॉप का यूज किया। जेनिफर बताती है कि जो किल विद मी वेबसाइट का लोगो है वह उसके डैड के एक्सरे है और जो उस पर नंबर लिखा हुआ है वह उसके डैड के मरने की तारीख है। सब कुछ जान लेने के बाद FBI टीम ओवेन के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर उनको ग्रिफिन की लाश मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, लेकिन ओवेन वहां से भाग गया था। अब हर जगह पर उसकी तस्वीर को दे दिया जाता है। हर चैनल पर ओवेन की तस्वीर दे दी गई थी ताकि उसको पकड़ा जा सके, मगर अभी तक भी इनको कुछ भी पता नहीं चला था। रात को जेनिफर जब अपने घर जा रही थी और रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसकी गाड़ी की लाइट खुद ही बंद हो जाती है और वह अपने स्टीयरिंग को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दरअसल उसकी गाड़ी कंप्यूटराइज्ड थी। अब ओवेन ने उसकी गाड़ी को हैक कर लिया था, यानी कि अपने कंट्रोल में कर लिया था। पुल पर जाने पर जेनिफर की गाड़ी रुक जाती है। जेनिफर को रेडियो से आवाज आती है। वह कहता है कि जेनिफर जरा सामने देखो, यह वही पुल है, वही जगह है जहाँ से कूदकर मेरे डैडी ने सुसाइड किया था। और कुछ ऐसी वेबसाइट थी जिन्होंने वीडियो को स्लो मोशन में डालकर अपनी वेबसाइट पर डाला था और जिसको देखकर सब लोग मजे ले रहे थे। किसी ने कहा वाह, तो किसी ने कमेंट में लिखा क्या बात है, और तुम तो पुलिस हो, तुम यह सब क्यों होने दे रहे हो, तुम तो इस सब को रोक सकते हो ना। दरअसल वह जेनिफर को इसलिए बता रहा था क्योंकि वह साइबर क्राइम में काम किया करती थी। जेनिफर कहती है देखो मुझे माफ कर दो, मगर रेडियो से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह अपनी गाड़ी का शीशा तोड़कर मदद के लिए बाहर भागती है और वह फोन करने की भी कोशिश करती है, मगर फोन को भी हैक कर लिया गया था। फिर वह टेलीफोन बूथ पर जाकर कॉल करने की कोशिश करती है और उसको भी हैक कर लिया गया था। अब उसकी गाड़ी की लाइट्स दोबारा ऑन हो जाती है और वह उसको चलाती है। वह अपने पीछे देखती है, उसके पीछे ओवेन बैठा हुआ था। वह उसको बिजली का करंट लगाकर बेहोश कर देता है। जेनिफर को होश आता है तो वह देखती है ओवेन ने उसको रस्सी से उल्टा लटकाया हुआ है और उसके नीचे ऐसा कटर था जो किसी को भी काट सकता था। और अब किल विद मी वेबसाइट फिर से शुरू हो गई थी और उस पर अब कोई और नहीं बल्कि जेनिफर खुद थी।
और अब जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे उसकी रस्सी नीचे आती जाएगी। अब जेनिफर की टीम भी उसको देख रही थी और कोई भी नहीं जानता था कि जेनिफर को उसने कहाँ रखा हुआ है। अब उसकी एक टीम से, जो कि जेनिफर का दोस्त भी था, उसको समझ आ गया था कि जेनिफर को कहाँ रखा हुआ। वह उसी के बेसमेंट का एक हिस्सा था जो कि जेनिफर के घर में है। और अब सबको पता था, लेकिन जब तक वे वहाँ पर पहुंचेंगे तब तक जेनिफर मर जाएगी। और अब वेबसाइट पर भी बहुत से लोग थे जो इस मौत के मंजर को देखना चाहते थे। और अब सब जेनिफर को ही करना था, इसलिए वह हिम्मत करती है और जोर जोर से हिलने लगती है। उसने अब हिलकर जोर से एक गैस का पाइप भी पकड़ लिया था। और अब जैसे ही ओवेन उसके पास आता है, वह उस गैस के पाइप को उसके मुंह पर छोड़ देती है, जो कि उसके सीधे मुंह पर जाकर लगती है, जिससे उसका मुंह जल गया था और वह बहुत ही दूर जा गिरा था। जेनिफर इस बात का फायदा उठाकर अपना पैर खोल देती है और ओवेन को बहुत मारती है। जेनिफर के हाथ अभी भी बंधे हुए थे और अब ओवेन अपनी गन निकालकर जेनिफर को मारने वाला था, लेकिन जेनिफर ने उसकी गन को भी उससे दूर कर दिया था। और अब वह आहिस्ता आहिस्ता जेनिफर की ओर बढ़ता है, लेकिन वह झट से उसकी गन को उठाकर सारी की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देती है। अब फाइनली ओवन मर गया था। यह वीडियो जो कि लाइव चल रही थी और लास्ट में जेनिफर अपना FBI का बैच दिखाती है ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि ओवन को एक FBI एजेंट ने मारा है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी की स्टोरी थोड़ी वियर्ड थी, लेकिन हमें एक सीख भी देती है कि हमें कभी भी कोई क्राइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।